Science Standard 8 Coal and Petroleum, Part-1, in which you are given on page number 56. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some of them have been made by human effort. तो कुछ है वो नेचर में डायरेक्ट नेचर से हमें मिलते हैं, और कुछ है वो हम नेचर से कोई चीज लेके या डायरेक्ट केमिकल से कुछ सिंथेसिस करते हैं उसका लैब में या ह्यूमन एफर्ट से मैन मेड थिंग से बनाते हैं. तो यार you are given an activity 5.1 in which you are supposed to make a list of various materials used in daily life and classify them as a natural and man made. तो नेचुरल मटेरियल्स कौन से हैं और मैन मेड मटेरियल्स कौन से, इसको आपको क्लासीफाई करना है. नाउ does this list include air, water, soil and minerals? तो air, water, soil, minerals ऐसी चीजें यूज कर इसके अंदर है, आपने इंक्लूड की है कि नहीं की है वो. ओके, since these are obtained from nature they are called natural resources. So there are two types of resources, okay, natural and man made. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो जो भी चीज हमें जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये हमें नेचुरली मिलते हैं. फूड है, टिम्बर, ये सब नेचुरली मिलते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सॉस्टेड? एयर, वाटर और सॉइल वो एक्सॉस्टेड मतलब खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं? तो दे कैन नॉट बी एक्सॉस्टेड, वो खत्म होते हैं नहीं. एयर हमें जो हवा मिलती है वो कभी खत्म होगी नहीं. वाटर जो मिलती है वो, सनलाइट मिलती है वो दे विल लॉन्ग लास्ट. ओके, सो दे आर कॉल्ड इनएक्सॉस्टिबल. द लाइट in the light of the availability of various resources in a nature resources can be broadly classified into two types. So first of all, there are two types of natural resources, exhaustible and inexhaustible natural resources. मतलब कि जो खत्म हो जाते हैं, जो नहीं खत्म हो जाते. रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले उसके बारे में ये जानकारी लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज क्या है? द थिंग्स और सोर्स फ्रॉम विच वी गेट मटेरियल्स. तो ऐसी चीज है जहां से हमें बहुत सारी चीज जो हमारी उपयोगी यूजफुल थिंग्स, जो हमारी उपयोगी चीजें होती है वो मिलती है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल सन इज अ रिसोर्स ऑफ सनलाइट, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ओशंस, रिवर्स, लेक्स आर द रिसोर्सेज ऑफ वाटर. यू कैन से रेन इज अ रिसोर्स ऑफ वाटर. एयर, हवा जो है वो हमें हमारा रिसोर्स है हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या दूसरे नाइट्रोजन साइकिल के लिए नाइट्रोजन यूजफुल होता है, जो भी हम यूजफुल लेते हैं. विंड मिल्स होती है वो एयर से चलती है, ओके, हवा से, विंड से चलती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो रिसोर्स. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हाइड्रो पावर स्टेशन वो किससे चलती है? वाटर से चलती है. तो वाटर इज ऑल्सो रिसोर्स. तो दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट many things, many useful things are called resources. Forest is the resource of wood. उस तरीके से हम बोल सकते हैं. तो there are two types of resources. उसमें भी बेसिकली ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात है. तो दो टाइप के दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. फिर होते हैं कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मतलब पौराणिक से हम पहले से यूजफुल करते हो, कन्वेंशनल होते हैं. और नॉन कन्वेंशनल मतलब कि जो कन्वेंशनल नहीं होते, नए नए यूजफुल में लिए है वो. नाउ दूसरे दो पार्ट है कौन से? तो नेचुरल आते जैसे कि ये इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल, जिसे हम दूसरे नाम बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, रिन्यूएबल मतलब क्या कि द रिसोर्सेज व्हिच वी कैन रिटेन, हम यूज करने के बाद वापस उसे हम वापस उसे यूजफुल दे सकते हैं या वापस हमें मिल सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जो हमें वापस मिलेंगे नहीं, वो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएंगे, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल. उसी तरीके से ये है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. So these resources are present in unlimited quantity in the nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight and air. So inexhaustible क्या होता है? The name itself suggests जो एग्जॉस्ट नहीं होगा मतलब कि जो खत्म कभी नहीं होगा, उस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल सनलाइट, वाटर, एयर. तो ये ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म हो गए नहीं. क्यों? अगर हमें खत्म करना चाहते हैं, सनलाइट को खत्म करना चाहते हैं, कितना भी यूज करो वो खत्म होगी नहीं. एयर का जितना भी यूज करेंगे बट वो खत्म होगी नहीं. वाटर इन ए सेंस हम बोलते हैं कि पीने लायक पानी है वो कम है. बाकी तो रिसोर्स अगर जो टाइडल एनर्जी बोले या वेव एनर्जी से बोले
तो उससे जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं जो ओशन से हमें मिलती है, ओके, तो उससे ये भी जो ओशंस का वाटर है वो कभी खत्म होगा नहीं. नो डाउट वी आर पॉल्यूटिंग इट, वी आर कंटेमिनेटिंग इट, बट देन ऑल्सो नाउ सेकंड इज एग्जॉस्टिबल, मतलब कि जो खत्म हो जाएंगे, कभी ना कभी जो खत्म हो जाएंगे उसे बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. इनकी अमाउंट होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे भी होती है वो एग्जॉस्ट कर सकते हैं, मतलब कि इनको खत्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट. कैसे फॉरेस्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक किस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, फिर ग्रासफील्ड ग्रेजिंग बोलते हैं कि जो ग्रेजिंग के लिए अपने कैटल ले जाते हैं वो एक ही जगह पे बार बार ग्रेजिंग करेंगे तो वो जगह वापस रिन्यू, मतलब कि उसी जगह से पहले जैसे फॉरेस्ट था वैसे ग्रीनरी हो सकेगी नहीं, क्योंकि हर बार एक ही जगह पे ग्रेजिंग हो रहा है. फिर जैसे कि अर्बनाइजेशन जिसे बोलते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट को कट करके डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं उस जगह पे इंडस्ट्री बना देते हैं या तो फिर सोसाइटीज बनाते हैं लिविंग के लिए, फिर थिएटर, मॉल्स, पार्क्स, ये सब जो चीजें होती है वो बनाते हैं. तो इसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं. वाइल्ड लाइफ इज अ रिसोर्स, वो भी हंटिंग की वजह से या तो फिर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मतलब कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए वाइल्ड लाइफ भी डेंजर के अंदर है. मिनरल्स जो भी हम अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स होते हैं, आयरन और है, बॉक्साइट है, कॉपर, कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये सारी और है, एक टाइम पे हम निकाल देंगे और यूज कर लेंगे, वापस में उसी जगह पे वो और बनेगी नहीं या वो चीज होगी नहीं. तो वो एक टाइम आएगा कि हम इतना ही यूज करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब टाइम विल कम व्हेन वी विल नॉट गेट इट, हमें नहीं मिलेगा और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जॉस्ट हो चुका होगा. ये भी बोल सकते हैं. नाउ कोल का यूज हम करते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर. कोल क्या है और किस तरीके से बनता है, मतलब किस तरीके से बना था नेचर के अंदर, उसके बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे. तो कोल है वो एग्जॉस्टिबल है, वो भी खत्म हो जाएगा एक बार. इसी तरीके से हम जैसे कि जो स्टेशंस होते हैं, जो पावर स्टेशंस होते हैं, जैसे कि अपना यहाँ पे टॉरेंट है तो कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. थर्मल पावर स्टेशन जिसे बोलते हैं, कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. फिर कोल का ट्रेन इंजिन में भी यूज होता है, तो बहुत सी अलग अलग जगह भी यूज होता है कोल का. तो एक टाइम आएगा जब कोल भी खत्म हो जाएगा. पेट्रोलियम के बारे में भी मैं बताया कि उससे जो फर्नेस होती है पेट्रोलियम की, उसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स निकलते, बहुत सारे अलग अलग उसके सेक्शंस होते हैं, जैसे कि पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, ये सारी चीजें पेट्रोलियम में से मिलती है. फिर हम उसका अपने ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रीज में और बहुत सारी अलग अलग जगह पे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. तो ये भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा. नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस भी एक टाइम पे यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा. तो दिस आर द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो हियर यू आर गिवन एन एक्टिविटी 5.2 in which take some containers, fill them with popcorn, peanut, roasted grapes, toffees. Divide students into the group of 7 each. Further divide each of the group into the 3 subgroup containing 1, 2 and 4 students and label them as a first, second, third generation respectively. These subgroups represent the consumers. The population is growing. Second and third generations have larger number of consumers. तो पहले में कम थे जो कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर बढ़ गए, फिर कंज्यूमर बढ़ गए, फिर कंज्यूमर बढ़ गए. Now put one full container of each group on a table. Ask the consumers to first generation from each group to consume eatables from the container in the group. तो यहाँ पे कंज्यूमिंग की बात की हुई है. कंज्यूम कैसे होता है कि पहले के कंज्यूमर्स कम थे, इंडस्ट्रीज कम थी, ऑटोमोबाइल्स कम थे, मशीनरीज कम थी, तो क्या होता है कंज्यूमिंग उतनी ज्यादा थी नहीं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज थे हमारे वो इनफ थे. बट अब क्या हो गया ड्यू टू अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहे हैं, कार, बाइक्स, ट्रक्स, प्लेन्स, स्टीमर्स, ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई कि उनका कंज्यूमिंग होता है वो ज्यादा होता है. तो पहले क्या होता था कंज्यूमिंग कम था तो रिसोर्सेज इनफ थे. अभी क्या हो रहा है कंज्यूमिंग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे. यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने किया हुआ है. Assume that the eatables in the container represent the total resources, availability of exhaustible natural resources like coal and petroleum or natural gas. The consumption, फिर each group may have different consumption pattern. तो हर एक ग्रुप जैसे कि फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड स्टेज, तो ये जो कंज्यूमर्स थे उनके
अलग अलग लेवल है कंज्यूमिंग के, पहले कंज्यूमर कम फिर ज़्यादा, तो अलग अलग लेवल भी है कंज्यूमिंग के, अलग अलग पैटर्न है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप ग्रेडी, तो कोई ऐसा ग्रुप होगा या कोई, जैसे कि हम ही बोल सकते हैं हमारी जो जनरेशन है इट इज़ वेरी मच ग्रेडी यू कैन से, क्यों? क्योंकि उनका कंज्यूमर इतना ज़्यादा है कि नेचुरल रिसोर्सेज अभी बहुत ही कम हो रहे हैं। इट मे बी दैट अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले जनरेशन जो थी, मतलब हमारे पहले वाली जनरेशन, तो वो कुछ कंसर्न अबाउट थी, उनके अंदर ऐसा कंसर्न था कि ये जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं इतनी मतलब कि बेपरवाही से यूज कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये रिसोर्सेज देख भी ना पाए। ओके, तो उनके अंदर ये कंसर्न था या नहीं था ये। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms called fossils. तो fossils क्या है? तो dead remains of living organisms. तो उस टाइम पे जब living organism थे, जैसे कि डायनासोर्स थे, फिर बहुत बड़े जब मोसोसॉरस है, टी-रेक्स है, और वैसे टाइप के डायनासोर्स, फिर बहुत बड़ी बड़ी मशरूम्स थी, और फिर ट्रीज, प्लांट्स, तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो बरी हो गए, जिसे फॉसिल बोलते हैं, और उससे एक प्रॉपर कंडीशन मिली, कंडीशंस के बारे में और हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस वर नोन एज फॉसिल फ्यूल, और वो फॉसिल से फ्यूल बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। सो टिल हियर वी हैव स्टडीड मच introduction about the exhaustible and inexhaustible natural resources. In your next chapter, in your next part, we will be studying about coal and petroleum in detail. So you are supposed to read it and understand it well. Thank you.